आप देखो इसका जो है प्रयोग हम कहाँ करते हैं। ये सबसे ये पाठ जो है तुम लोग के लिए अनुवाद का एक महत्वपूर्ण पाठ है ना। और इसी को तुम लोगों को क्या करना है, जब तक ये हम नहीं जानेंगे तब तक अनुवाद तुमसे नहीं बने वाला। कल जो बताया वह धातु का पाठ है ना, कल जो बता रहे थे वह क्या था, धातु का पाठ था। अब और आज जो हम लोग पढ़ रहे हैं ये क्या है, एक पुरुषवाचक शब्द है, यानी कर्ता, यानी कि जब तक कर्ता नहीं होगा तो क्रिया भी नहीं होने वाली है ना। इसलिए क्रिया का होना बहुत जरूरी है। इसलिए जो है क्रिया के साथ साथ जब कर्ता को रखेंगे तो दोनों को जो है एक साथ कैसे रखते हैं इसके बारे में बताएंगे। तो देखो यहाँ पे क्या है, एक वचन लिख दिए, इसको फिर क्या बोलेंगे, ये हो गया द्विवचन हो गया, और फिर ये क्या हो गया, बहुवचन हो गया। इसका मीनिंग समझ जाना। आगे एक वचन समझ में आया ना। अब देखो क्या है, इसको बोलते हैं प्रथम पुरुष। क्या बोलते हैं, प्रथम पुरुष है ना। तो सबसे पहले प्रथम पुरुष में देखो क्या लिखे हैं, ये सह हो गया, तो हो गया, और फिर ये क्या हो जाएगा, ते हो गया है ना। ये पुल्लिंग में होता है। इसका मीनिंग क्या होगा, सह मना हुआ, इसका मतलब कई होगा, एक होगा। तो द्वि मना दो, इसका मतलब दो होगा। वे दोनों, इसका मतलब जब दो से अधिक हो है ना तब बहुवचन हो जाएगा। तो ते बोले, इसका मीनिंग होता है वे लोग, वे सब, वे बोलते हैं ना, वही सब। उसके बाद देखो क्या है, स्त्रीलिंग में भी इसका सेम मीनिंग होगा, लेकिन इसका प्रयोग अलग रूप में करेंगे। जैसे सा लिखे हैं, ते लिखे हैं, और क्या लिखे हैं, ता है ना, सा ते ता। इसका मीनिंग भी वही है, इसका मीनिंग भी क्या है, वही जो ऊपर हम बोले अभी, वह, वे दोनों, वे लोग। समझ में आ गया बात। अब देखो क्या है, लेकिन जैसे एग्जांपल में हम लेते हैं क्या, वह पढ़ती है, वे दोनों जाती है ना, वे सब खाती है। इस रूप में इसका प्रयोग हो जाएगा। अब देखो क्या है, यहाँ पे लिखेंगे, ध्यान देना, ये क्या हो जाएगा, ये एक होता है इसी में आदर्श सूचक शब्द होता है। क्या होता है, आदर्श सूचक शब्द। भवन, भवंतो, और ये क्या हो गया, भवंतक हो गया ना, भवन बंतो भवंतक। ये आदर्श सूचक शब्द है, और इसका जब भी प्रयोग किया जाता है प्रथम पुरुष में क्या जाता है ना। प्रथम पुरुष मतलब कि कोई बड़े व्यक्ति हमसे बड़े हैं तो उसको तो आप बोलेंगे है ना, उसका आदर किए। तो जब आदर करते हैं तो उसको फिर मध्यम पुरुष में क्यों रखेंगे, है ना। तो इसलिए जब भी रखा जाता है आदर्श सूचक शब्द को कहाँ रखा जाता है, प्रथम पुरुष में रखते हैं। इसका मीनिंग भी वही होगा। भवन मतलब होता है आप दोनों और आप लोग, समझ गए। ये हो गया। अच्छा, अब देखो क्या है, ये था तुम्हारा किसमें, ये था तुम्हारा प्रथम पुरुष है ना। मध्यम पुरुष देखो क्या है, ये मध्यम पुरुष है तुम्हारा। मध्यम पुरुष में क्या होता है, जब भी आएगा सुनने वाला, यानी हम बोल रहे हैं तुम सुन रहे हो, इसका मतलब है कि तुम होगे मध्यम पुरुष होगे, है ना। तुम क्या होगे, मध्यम पुरुष। यानी एक तरह से बोल सकते हो कि इसका मीनिंग एक तरह से ये भी होता है कि छोटे के अर्थ में हम तुम शब्द का प्रयोग किसके साथ करेंगे, जो हमसे छोटे हैं उसी को ना बोलेंगे, कोई बड़े को तो नहीं बोल सकते हम, है ना। इसलिए जो है यहाँ पे क्या लिखेंगे, ये क्या हो गया, त्वम, ये क्या हो गया, युवम, और ये क्या हो गया, यूयम हो गया। कोई दिक्कत किसी को इसमें नहीं ना। चलो, तो ये जो है तुम्हारा देखो यहाँ, ये मध्यम पुरुष में, ये मध्यम पुरुष जो लिखे हैं त्वम युवम यूयम, इसमें स्त्रीलिंग पुल्लिंग नहीं होता है, क्योंकि ये है तुम्हारा सर्वनाम शब्द। ये क्या है, सर्वनाम शब्द। सर्वनाम शब्द होता है कि जब हम संज्ञा यानी नाम के बदले हम किसी का प्रयोग करते हैं, यानी उसके बदले में जब किसी को रखते हैं तो वह सर्वनाम होता है। तो यहाँ पे वही सेम चीज है, यहाँ पे त्वम युवम यूयम, इसका मीनिंग होता है तुम दोनों, तुम लोग, ठीक है ना। इसमें स्त्रीलिंग पुल्लिंग जो है ये देखना पड़ेगा। दो इसमें जो है कर्ता
कर्ता से पुल्लिंग भी है तो उसके लिए भी यही त्वम का प्रयोग करेंगे। स्त्रीलिंग भी करता है तो फिर भी क्या बोलेंगे, त्वम का ही प्रयोग करेंगे, है ना। तो ये अब देखो जिससे बोलते हैं क्या है, तुम पढ़ते हो या तुम पढ़ती हो, तो ये जो है निर्भर कर रहा है कहाँ पे, क्रिया पे निर्भर कर रहा है ना। क्रिया से पता कर लेते हैं कि ये स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है। हम बोलते हैं तुम पढ़ते हो, इसका मतलब होता है कि पता चल रहा है इसमें पुल्लिंग है ना। और यहाँ पे बोलते हैं तुम पढ़ती हो, तो इसका मतलब होता है कि स्त्रीलिंग का पता चल रहा है ना। तो यहाँ पे देखो क्या है कि तुम दोनों, तुम लोग, है ना। तुम लोग हंसते हो, लोग आ गए यहाँ, तुम लोग हंसती हो, इसका मतलब स्त्रीलिंग हुआ। फिर भी क्या हुआ, दोनों का अनुवाद जो होता है इसमें दोनों का सेम होता है, अलग अलग अनुवाद नहीं होगा। जब भी बनेगा स्त्रीलिंग पुल्लिंग दोनों के लिए अनुवाद एक हो, है ना इसमें। अब देखो क्या है, इसको बोलते हैं उत्तम पुरुष। क्या बोलते हैं, उत्तम पुरुष बोलते हैं, है ना। उत्तम पुरुष हो गया, कोई दिक्कत है ना। तो देखो क्या है, इसको बोलते हैं अहम। क्या बोलते हैं, अहम। ये क्या हो गया, आवाम। और ये क्या हो गया, वयम, है ना, वयम। तो देखो इसमें है क्या कि ये जो लिखे हैं तुम्हारा, ये भी सर्वनाम शब्द है ना। अस्मत् शब्द रूप का ये रूप है, और इसको हम बोलते हैं अहम अवम वयम, है ना। अहम अवम वयम। अहम मतलब क्या, मैं। अहम मीन्स मैं, हम दोनों, और इसका मतलब हम लोग। समझ आ गया बात। लेकिन इसका भी प्रयोग स्त्रीलिंग पुल्लिंग दोनों रूप में करेंगे। जैसे मैं पढ़ता हूँ और मैं पढ़ती हूँ, दोनों का अनुवाद क्या होगा, एक समान बनेगा। दोनों का अनुवाद क्या होगा, एक समान बनेगा। इसमें हम कुछ अलग से कुछ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये बात जो है पता कर लेते हैं, क्रिया से पता कर लेते हैं कि ये जो है ये स्त्रीलिंग का पता चल रहा है या पुल्लिंग का पता चल रहा है। जैसे कि मैं खाता हूँ, तो मैं खाता हूँ, तो इसका मीनिंग यही होगा। इसका मीनिंग क्या होगा यहाँ पे, इसका मीनिंग होगा, अहम पहले लिखेंगे मैं का, है ना, अहम लिखेंगे। खाद मतलब खाना होता है, खाद लिखेंगे। और ता है ती है जब भी होता है लट लकार का होता है, तो लट लकार का उसका रूप जोड़ना पड़ेगा कर्ता के वचन पुरुष के अनुसार, है ना। तो देखो इसमें क्या है, तो ये तुम्हारा क्या हो जाता है, इसी को बोलते हैं कर्ता रूप बोलते हैं। और कर्ता रूप जब हम बोलते हैं तो इसको मेनली होता है क्या, इसको याद रखना पड़ेगा, है ना, इसको याद रखना पड़ेगा। और एक बात देखो, तुम में किया जाता है, तो दिक्कत, किसी के नाम का प्रयोग कहाँ किया जाएगा, प्रथम पुरुष में किया जाएगा। तो प्रथम पुरुष में जैसे यहाँ पे लिख दिए क्या, जैसे राम, हाँ राम पढ़ता है, ऐसा लिख दिए। तो राम शब्द का प्रयोग क्या होगा, राम तो पुल्लिंग है इसका मतलब, है ना। तो इसका प्रयोग जब भी होगा क्या होगा, कर्ता के रूप में हो गया। लेकिन कहाँ, प्रथम पुरुष में करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे रामा। अब पठ मतलब पढ़ना, पठ मतलब पढ़ना, है ना, पठ मतलब पढ़ना। जब ता है ती है तो क्या करेंगे, लट लकार जाएंगे, कल बताए थे ना। जब क्या हो जाएगा, जब ता है ती है, जब क्रिया के अंत में अगर इस तरह का देखने को मिले तो इसका प्रयोग कहाँ करते हैं, लट लकार में करते हैं। तो लट लकार क्या हो गया, अगर कर्ता प्रथम पुरुष एक वचन में है तो क्रिया भी क्या होगा, प्रथम पुरुष एक वचन। तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, ती हो जाएगा, है ना। ये एग्जांपल तुमको बताएं, तो ये जो है तुमको और डिटेल से बताएंगे। लेकिन तब तक के लिए तुमको बताएं क्या, हम प्रथम पुरुष में इसको हम कैसे रखते हैं, है ना। प्रथम पुरुष में हम कैसे रखते हैं, यहाँ पे राम जो है ये प्रथम पुरुष क्या है, एक वचन है ना। नाम शब्द का प्रयोग जब भी होता है कहाँ होता है, प्रथम पुरुष में होता है, इसलिए इसको प्रथम पुरुष में प्रयोग कर दिए। कोई दिक्कत किसी को नहीं ना, ठीक है। ये तुम्हारा मेन हो गया। और इसी को तुमको जो है इसके बारे में जानना है, उसके बाद ही तुम इसके बारे में कुछ सीख सकोगे। कोई दिक्कत, ठीक है। पहले इसको उतार लो, उसके बाद फिर करते।